हाय स्टूडेंट्स, गुरुजी दिस साइड। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ये चैप्टर 3 है। ये बुक है एनसीईआरटी की, साइंस क्लास 8, लेक्चर नंबर 2। अगर लेक्चर 1 आपने नहीं देखा तो मेक श्योर आप लेक्चर 1 देख लीजिए। तो लेक्चर 1 हमने यहाँ पे ख़त्म किया था और हमें प्लास्टिक्स पढ़ना था। तो चलिए पढ़ते हैं। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। तो जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ मैं कि आप लोग बहुत सारे प्लास्टिक को के संपर्क में होंगे, बहुत सारे प्लास्टिक को जानते होंगे जो आप एवरीडे यूज़ करते हैं। तो अपने अगल बगल देखिए और एक लिस्ट बनाइए प्लास्टिक्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर के जैसा। तो पॉलीमर के बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा फर्स्ट लेक्चर तो इसलिए बोलता हूँ मैं कि आप देख लो। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ एग्रीमेंट ऑफ यूनिट। हर प्लास्टिक का एक ही एग्रीमेंट नहीं होता है, हर प्लास्टिक का अलग अलग एग्रीमेंट होता है यूनिट के हिसाब से। इन सम इट इज़ लीनियर वेयर एज इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक्ड। मतलब क्रॉस लिंक मतलब अच्छी तरह से लीनियर वे में देखा जाए तो प्लास्टिक हमसे बहुत जुड़ा हुआ है। प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सीन इन फिगर 3.7। 3.7 फिगर में आप देख सकते हो कि प्लास्टिक जो शेप है वो जितना शेप में पॉसिबल हो सकता है उस शेप में 3.7 फिगर में आपको पॉसिबल करा दिया गया है। तो देखिए ये बाल्टी के शेप में हो गया, सॉरी ये कुर्सी के शेप में आ गया, ये बाल्टी के शेप में, ये टॉय के शेप में, ये ग्लास के शेप में। आगे पढ़ते हैं। हैव यू, यहाँ पे है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल। क्या आपने कभी सोचा कि इतने सारे शेप में कैसे पॉसिबल है? द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजी मोल्डेबल, कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। ये इस फैक्ट है, ये इसलिए क्योंकि प्लास्टिक जो है मोल्डेबल होता है, उसको आसानी से हम लोग मोल्डेबल कर सकते हैं और इसीलिए वो हर शेप एंड साइज में पाया जाता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रिज्यूम्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट और मेड इनटू वायर। ये जो मैंने प्रोसेस बताया, इस सारे प्रोसेस के गुजरने के बाद एक हमारा प्लास्टिक का वायर तैयार होता है। दैट इज़ वाई इट फाइंड्स सच ए वैरायटी ऑफ यूजेस। इसीलिए इसका वैरायटी ऑफ यूजेस बहुत सारा हम लोग के जीवन में, निजी जीवन में यूज़ है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। अपने खुद से आप एक प्लास्टिक को लेके उसको बेंड करने की कोशिश करो। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड। क्या सारा जो प्लास्टिक आर्टिकल्स होता है, प्लास्टिक आर्टिकल्स, वो बेंड हो सकता है, मुड़ सकता है? तो मैं इसका जवाब दूंगा कि नहीं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, सम प्लास्टिक articles can bend easily while some break when forced to bend। आपने देखा होगा कि सारे जो प्लास्टिक है वो बेंड नहीं हो सकते। कोई कोई प्लास्टिक होता है जो आसानी से बेंड हो जाता है और कोई कोई जो प्लास्टिक्स होते हैं हमारे, वो बेंड करने पे, अगर हम उनको बेंड करने के लिए फोर्स लगाते हैं तो वो प्लास्टिक्स जो है हमारे टूट जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। When we add hot water to a plastic bottle it gets deformed। अगर हम लोग प्लास्टिक बॉटल में ये डालेंगे, गर्म पानी डालेंगे तो वो डिफॉर्म्ड हो जाएगा प्लास्टिक बॉटल हमारा। Such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic।
मतलब यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक एक ब्रीड है प्लास्टिक का, वो प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक हम लोग कहते हैं जो आसानी से बेंड हो जाता है, गर्म पानी रखने में डिफॉर्म्ड हो जाता है, उसको हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक में कौन कौन आ जाएगा, तो पॉलीथीन आ जाएगा, पीवीसी आ जाएगा, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो ये दोनों थर्मोप्लास्टिक का कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आगे पढ़ते हैं। देयर आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉय, कॉम्ब्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर। इससे हम लोग को टॉय बनता है, फिर कॉम्ब मतलब कंघी बनता है, और बहुत प्रकार के कंटेनर्स बनते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच वेन मोल्डेबल वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेन बाय हीटिंग। इसमें बता रहा है कि दूसरी तरफ हमारा एक और प्लास्टिक है जिसको हम लोग आसानी से मोल्डेबल नहीं कर सकते हैं, वो आसानी से मोल्डेबल नहीं होगा और वो सॉफ्ट हो जाता, जल्दी सॉफ्ट नहीं होता है अगर उसमें हम गर्म पानी डालें तो। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब ये जो होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हमारे होते हैं। 2 एग्जाम्पल्स आर बैकलाइट एंड मेलामाइन। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं बैकलाइट एंड मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। बैकलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैकलाइट जो है वो बहुत ही पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी स्विच, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स ETC। मतलब ये जब इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है नहीं, इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स बनाने में काम लाते हैं, स्विच बनाने में काम लाते हैं, और बहुत प्रकार के हैंडल बनाने में काम लाते हैं ETC। मेलामाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल। मेलामाइन जो है एक वर्सेटाइल मटेरियल है। तो आगे पढ़ते हैं। मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल, इट resist फायर एंड कैन टोलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। ये फायर से बच के रहता है और फायर से मतलब बच के रहता है, और फायर को थोड़ी देर तक मतलब बहुत देर तक ये फायर में नहीं जलता है, आग जल्दी नहीं पकड़ता है ये, ठीक है। और जो मेलामाइन है हमारा प्लास्टिक, ये बहुत प्रकार में हम लोग के उपयोगी होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेस्ट फायर। ये बहुत सारी चीज़ें बनाने में काम आता है, जैसे कि फ्लोर का जो टाइल्स, मार्बल टाइल्स होता है वो बनाने में काम आता है, और किचन वेयर, किचन के सामान कोई कोई होते हैं वो बनाने में काम आता है ये, ठीक है। और ऐसी फाइबर्स जो आग ना जल्दी पकड़े उसको बनाने में हमारा काम आता है। फिगर 3.8 शोज द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इसमें 3.8 में हमारा दिखा दिया थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूजेस। कितना नंबर भाई, ये भाई 3.8, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, 3.8 है। तो ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो देखिए बोर्ड है यहाँ पे खाने की थालियाँ हैं, कटोरे हैं, यहाँ पे कुकर का, प्रेशर कुकर का हैंडल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर है थर्मोप्लास्टिक। तो इसमें वायर आ गया, डब्बा आ गया ये किचन वेयर में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। 3.5 में है प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल, ड्राई फ्रूट ETC, ठीक है। आज अगर हम लोग सोचते हैं कि स्टोर कर लें इन सब सामानों को, तो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, प्लास्टिक कंटेनर सीन मोस्ट कन्वीनियंट। तो इस सब मामले में प्लास्टिक कंटेनर्स जो होते हैं ज़्यादा सुविधा वाले होते हैं, सरल होते हैं, आसान होते हैं रखने के लिए, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लो प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड
इजी हैंडलिंग, ये सब उसके कम प्राइस के लिए होता है क्योंकि वो हल्का भी होता है, सस्ता भी होता है, लंबा टिकाऊ भी होता है और उसको हम लोग को रखने में सुविधा होती है, इजी टू हैंडल। बीइंग लाइटर एज compared to metals, plastics are used in car, aircraft and spacecraft too। ये जो होते हैं ये मेटल से अच्छे इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये उनसे कम लाइटर होते हैं, मतलब ज़्यादा हल्के होते हैं प्लास्टिक्स, ठीक है। ये कार में बनाने में काम आते हैं, एयरक्राफ्ट बनाने में काम आते हैं, स्पेस क्राफ्ट बनाने में भी काम आते हैं। द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीस etc। तो अगर हम लोग गिनने लगेंगे ना भाई तो बहुत गिना जाएगा, बहुत एंडलेस है ये। इसमें जैसे कि आपको चप्पल हो गया, स्लीपर जो हम पहनते हैं, डेकोरेशन पीस हो गया, फिर फर्नीचर हो गया, बहुत हम लोग अगर गिनने लगेंगे तो अनगिनत ये है। आगे पढ़ते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। यहाँ पे मैंने पढ़ा अभी, चलिए तो पढ़ते हैं आगे इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज़ है। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक जो है नॉन रिएक्टिव होता है। तो कैसे, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। यू नोन दैट मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर। ये हम लोग पढ़े होंगे कि जो हमारा मेटल कितना भी अच्छा हो, वो जब कांटेक्ट में आता है मॉइस्चर के, एयर के, वाटर के, तो ये रस्टिंग उसका शुरू हो जाता है, वो जंग लगना शुरू हो जाता है, रस्टिंग मतलब। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। लेकिन मेरे भाई सबसे बड़ा बात इसमें प्लास्टिक जो है वो वाटर और एयर से रिएक्ट नहीं करता है। दे आर नॉट कोरेडेड इजीली, वो जो है उसमें जंग जल्दी नहीं लगता है हमारा ये प्लास्टिक में हमारा जंग जल्दी नहीं लगता, मतलब वो ख़राब, मतलब कहने का इसका ये मतलब है कि ख़राब जल्दी नहीं होता है। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल भी भाई लिक्विड ही सब्सटेंस होता है, इसीलिए प्लास्टिक जो है हमारा बहुत तरह का प्रकार की चीज़ बनाने में काम में यूज़ में आता है। जैसे कि एक मटेरियल हो गया हमारा, केमिकल भी हो गया उसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक इज़ लाइटर, स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो है लाइटर भी है, स्ट्रॉन्गर भी है, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ भी होता है, फिर स्ट्रॉन्गर भी होता है, फिर हल्का भी होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर मतलब भारी उसको नहीं कहेंगे हम लोग उसको कहेंगे स्ट्रॉन्गर, जो टिकाऊ होता है, ठीक है। Talk to your parent or grandparent about the type of buckets that were used in the past। अब अपने पापा से, मम्मी से, दादी से, नानी से, मतलब पापा से, ग्रैंड मम्मी से ये सब चीज़ पूछ सकते हो कि उस टाइम में, पिछले ज़माने में कैसे बकेट्स यूज़ हमारे हुआ करते थे, क्योंकि ये जानने के लिए आपको उनका ही ज़रूरत करना पड़ेगा। What is the material of the bucket और मग यू आर यूजिंग टुडे। और क्या आज के मग और बकेट्स में मटेरियल यूज़ होता है और क्या पहले यूज़ होता था। तो ये क्वेश्चन रख दिया हमारे सामने। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर। उसमें पूछ रहा है कि क्या एडवांटेज है प्लास्टिक कंटेनर को यूज़ करने का। तो आगे बढ़ते हैं। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेबल इनटू डिफरेंट पीसेज एंड साइजेज, इट इज़ यूज़ फॉर वेरियस पर्पस। ये ड्यूरेबल होता है, मतलब टिकाऊ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हल्का होता है, इसलिए वो बहुत सारे मोल्डेबल होता है, तो इसलिए हम लोग के उसको बहुत सारे चीज़ में यूज़ करते हैं और ये हर शेप में आ सकता है, इसलिए ये ज़्यादा फेमस भी है और बहुत सारी चीज़ों में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर दैन मेटल्स। प्लास्टिक जो है चीपर दैन मेटल होता है ज़्यादातर। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ज़्यादातर, और हाउस होल्ड घर में रखने वाला, घर पे यूज़ करने वाला चीज़ों पे ये यूज़ होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट
यू यूज़ इन डेली लाइफ। एक लिस्ट बनाइए जो आप डेली लाइफ में चीज़ यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ करते हैं, उसका आप लिस्ट बनाइए एक। तो ये आपका काम है, ठीक है। यहाँ पढ़ते हैं प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक किस चीज़ का पुअर कंडक्टर होता है या फिर पूरा कंडक्टर होता है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं। यू हैव लर्नड अबव दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये मैंने अभी पीछे थोड़ी देर पहले बताया कि प्लास्टिक जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए तो उसको वायर बनाने में काम आता है और प्लग बोर्ड्स बनाने में काम आता है इलेक्ट्रिसिटी का। That is why electric wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made of plastic। मैंने भाई अभी बताया कि इसीलिए तो जो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, जो प्लग्स होते हैं हमारे, स्विच बोर्ड्स होते हैं, वो प्लास्टिक के बनते हैं क्योंकि उसमें जल्दी आग नहीं पकड़ता और इलेक्ट्रिसिटी का वो कंडक्टर नहीं होता। As mentioned above, handles of frying pans and are also made of plastic। कोई फ्राइंग पैंस होते हैं जो also में मतलब वो भी प्लास्टिक से बने हमारे होते हैं। चैन कुली की मैन कुली। थोड़ा बीच में मजाक कर देना चाहिए वरना बच्चे बोर होने लगते हैं। स्टूडेंट्स, ये पढ़िए स्टूडेंट्स। प्लास्टिक्स आर द इन्वायरमेंट। प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं ये कैसे इन्वायरमेंट है। व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इनटू प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स। हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो यूजुअली हमारा जो सामान होता है वो पन्नी में पैक होता है, पॉलीथीन में पैक होता है या फिर प्लास्टिक के बैग्स में पैक्ड होता है। That is one reason why plastic waste keep getting accumulated in our home. Ultimately, plastic find its way to the garbage disposal or garbage disposal of plastic is a major problem. Why? मतलब इसमें पूछ रहा है कि डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स क्यों हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन के रह गया है, क्यों हमारा एक बहुत मेजर प्रॉब्लम बन गया है। डिस्पोजल मतलब उसको गलाना, क्यों हमारे लिए एक मेजर प्रॉब्लम बन के रह गया है। तो ये आगे पढ़ते हैं। ए मेटल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ये मटेरियल, कोई जो मटेरियल होता है, जो चीज़ होता है जो प्रकृति के द्वारा ही हमारा डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। मटेरियल विच इज़ नॉट इजी डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। लुक एट टेबल 3.3। इसमें बता रहा है कि कोई जो होता है मटेरियल जो ये अपने खुद से नहीं होता है ये डिकम्पोज, उसको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ये हम लोग 3.3 में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, यहाँ देख लीजिए 3.3 में। यहाँ मैं आपको पढ़ के नहीं समझाऊंगा, आपको खुद देखना है। टाइप ऑफ वेस्टेज, पील्स ऑफ वेजिटेबल। इसमें जो पता है पील्स ऑफ छिलका हो जाता है वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, ये सब का फ्रूट्स का वेस्ट, ये जो होता है बायोडिग्रेडेबल होता है और ये 1 वीक से 2 वीक में अच्छे से सड़गल जाता है, ठीक है। उसका डिकम्पोजन का टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे उसका दिया हुआ है उसका बायोडिग्रेडेबल है या नहीं, और यहाँ पे टाइप। और पेपर जो होता है, पेपर होता है 10 से 30 दिन में हो जाता है, उसको भी बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। कॉटन क्लॉथ वो 2 मंथ से 5 मंथ्स में हो जाता है, वो भी बायोडिग्रेडेबल है। वुड है 10 साल से 15 साल में हो जाता है, वो भी बायोडिग्रेडेबल। वुलन क्लॉथ्स आफ्टर ईयर, तो वुलन जो क्लॉथ्स होते हैं वो 1 साल में बायोडिग्रेडेबल सड़ गल जाता है, उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल ही हैं। टिन, एल्यूमिनियम्स एंड अदर मेटल कैन 100 years एंड 500 years। बाप रे, 5 सेंचुरी मारा इसने, 5 सेंचुरी, 500 साल में ये सड़ता गलता है।
इसीलिए हम लोग एल्युमिनियम, टिन्स एंड अदर मेटल्स कैन ये सब यूज़ नहीं करना चाहिए, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक बैग सेवरल ईयर, प्लास्टिक बैग को इतना टाइम लगता है, ये भी नॉन डिग्रेडेबल है। आगे बढ़ते हैं। बोर मत होना स्टूडेंट्स, बोर मत होइएगा मेरे क्लास में, आपको बोर नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे, टीचर हैं हम, बहुत से टीचर हैं, नहीं बोर होने देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम अ फ्रेंडली टीचर मैन। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। प्लास्टिक जब सेवरल ईयर ले रहा है ये करने में, क्या बोलते हैं उसको, डिकम्पोज होने में, इसीलिए वो नहीं है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली वो चीज़ हमारा नहीं होगा, ठीक है। उसको हम इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली में नहीं लेंगे प्लास्टिक्स को। तो आगे बढ़ते हैं। इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलाने के अलावा कुछ नहीं करता है। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो and it does not get completely burnt easily in the process it realizes lot of poisonous fumes into the atmospheric causes air pollution। तो इसमें बता रहा है कि एयर पोल्यूशन भी कॉजिंग होता है। फ्लेम्स मतलब भभकना, फ्लेम्स मतलब, तो एयर पोल्यूशन का ये सब हमारा ये द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग। देखिए अगर इसको हम लोग जलाते हैं, ख़राब करते हैं, मतलब डिकम्पोज करने खुद से कोशिश करते हैं जला वला के, तो ये जो उसमें से धुआं निकलेगा वो एयर पोल्यूशन का भी कारण हो सकता है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा मेरे भाई, कैसे होगा, कैसे होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, जल्दी हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना ये जो हमारा प्लास्टिक का चीज़ है उसको हम लोग को अवॉइड करना पड़ेगा, प्लास्टिक बैग सबको जल्दी से जल्दी। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेक ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, जब आप शॉपिंग करने जाओ मार्केट्स में तो आप कौन सा बैग लेके जाओ, कॉटन्स का और प्लास्टिक तो बहुत गंदा हो गया, गलती से बोला गया, मेरी ज़बान टूट जाए। कॉटन और जूट का ही लेके जाना। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, तो ये अलग हम लोग इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसको अलग से उसको हम लोग डिस्पोज करते हैं, अलग से करते हैं डिस्पोज, साथ में नहीं, सबके अलग से करते हैं। प्रैक्टिस दिस इन योर होम, इसको आप अपने घर पे प्रैक्टिस करके ज़रूर से देख लीजिएगा। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे इन विच यू कैन contribute towards reducing the use of plastic materials, अगर आप सजेस्ट कर सकते हो कि कुछ और भी प्लास्टिक के चीज़ हैं जो हम लोग को नहीं यूज़ करने चाहिए तो आप ज़रूर से सजेस्ट करना, ठीक है। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, ये प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करना अच्छा होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, मोस्ट जो ज़्यादातर जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो रिसाइकल भी हो जाते हैं, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड, एक लिस्ट बनाइए आइटम्स का जो रिसाइकल हो सके। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग कंटेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, दिस लिमिट्स इट्स
यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ये जो प्लास्टिक है, जो इसको हम लोग ज़्यादातर किस चीज़ में यूज़ में लाते हैं, तो इसको हम लोग फूड कंटेनर्स, मतलब फूड को हम लोग को स्टोरेज करने के लिए जो कंटेनर चाहिए होता है, उसको हम लोग स्पेशली उसको यूज़ में लाते हैं। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल। एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के साथ साथ आपको 4R वाला प्रिंसिपल याद रखना है। कौन कौन 4R मतलब रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर। ठीक है, ये चारों को आपको ये सिटीज़न होने के नाते आपको रिमेंबर करते रहना है। डेवलप हैबिट विच आर इन्वायरमेंट फ्री। तो वैसा हैबिट आप डेवलप करो जो इन्वायरमेंट फ्री हो। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप रीडिंग लगाना चाहते हैं, तो आप सारे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट, 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 स्क्रीनशॉट। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो कि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए, और कमेंट करते रहिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ओके बाय, बी सेफ, बी होम।